नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। भारत की आजादी के बाद पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा। शबनम के लिए फांसी का तख्ता तैयार कर लिया गया है। शबनम की दया याचिका को भारत के राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया तो जेलर मेरठ ने इस बात की जानकारी दी कि बस अब डेथ वारंट का इंतजार किया जा रहा है। भारत में फिलहाल एकमात्र जल्लाद पवन जल्लाद ने बताया जा रहा है कि फांसी घर की रेकी भी कर ली है। लेकिन देश में पहली बार किसी महिला को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा। शबनम नामक महिला जिसने अपने प्रेमी सलीम के संग 8 लोगों को गला काटकर हत्या कर दी थी। तो फिर आजादी गैंग शबनम के पक्ष में अब तक खड़ा क्यों नहीं हुआ है? वो आजादी गैंग जो मुंबई में सीरियल ब्लास्ट मामले में अपराधी जिससे 250 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार था, उसके पक्ष में खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट में देर रात तक जिन लोगों ने अदालत खुलवाया उस याकूब मेनन के लिए, जिस अफजल के लिए कहा कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जेएनयू में ये आजादी गैंग, ऐसे नारे लगाने वाले अब तक शबनम के लिए चुप क्यों हैं? ये बेहद दिलचस्प है। भारत में फांसी की सजा तो होती है। पिछले 10 साल के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो 1350 के आसपास लोगों को अदालतों के द्वारा फांसी की सजा मिली है, लेकिन फांसी के तख्ते पर उन्हें लटकाया नहीं जा सका। 130 लोग प्रतिवर्ष फांसी की सजा का रिकॉर्ड पिछले 10 साल में है। लेकिन पिछले 10 साल में यदि फांसी को देखा जाए तो धनंजय चटर्जी, अफजल गुरु, याकूब मेनन, इन्हीं लोगों को सिर्फ फांसी हुई है। ये फांसी का आंकड़ा एकदम से मतलब फांसी के तख्ते पर इतने ही लोगों को लटकाया जा चुका है। आजादी के बाद सबसे पहली फांसी महात्मा गांधी के हत्यारे को दी गई थी, नाथूराम गोडसे को, और उसके बाद अब तक 57 फांसी की सजा हो चुकी है जिन्हें फांसी के तख्ते पर लटकाया जा चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश से शबनम पहली होगी जिसे फांसी की सजा पर लटकाया जाएगा, फांसी पे लटकाया जाएगा। मतलब महिला और पुरुष किसी भी मामले में यदि कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में पहली फांसी होगी योगी राज में। लेकिन कई सारे कारण हैं जो आजादी गैंग इस मुद्दे को उठा सकती थी, क्यों नहीं उठाया? मामला भी चटकदार था, महिला भी है, नाम शबनम भी है, इसीलिए आजादी गैंग को भारत की आजादी, महिलाओं का हित, अल्पसंख्यकों का मुद्दा, ये तमाम मुद्दा होता। फिर ऐसा क्यों कि वो गैंग चुप्पी पर है? क्या इसकी तुलना आजम खान की तरह से हो सकती है कि आजम खान पर इतने सारे केस हुए, ताउम्र जेल में रहने की मियाद चल रही है, भारत का सांसद है आजम खान, लेकिन कोई ना आजादी गैंग उस पर कुछ बोल रहा है, ना तुष्टिकरण के वोट बैंक बोल रहे हैं। दरअसल शबनम पर यह आरोप साबित हुआ कि उसने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पिता शौकत अली, मां हाशमी समेत भाई बहन और भौजाइयों को नींद की गोली देकर के अपने प्रेमी संग मिलकर के गड़ासे से काट दिया था। इस मामले में विक्टिम भी शबनम के परिजन हैं, इसीलिए शबनम के चचा चाची इस मामले में याचिकाकर्ता थे, विक्टिम फैमिली के रूप में थी, और उन लोगों ने कहा है कि अपराधी को उसके किए अपराध की सजा मिल गई है। सवाल अहम यह भी है कि जिस देश में इतने लोगों को फांसी की सजा मिलती है उस पर अमल नहीं होता। ये सजा का रिकॉर्ड बेहद कम है। याद में भारत की नई पीढ़ी को धनंजय चटर्जी का नाम याद है, जिसे 2004 में फांसी की तख्ते पर लटकाया गया था। धनंजय पर नाबालिग के साथ रेप और
मर्डर का आरोप था, जघन्य अपराध था। उससे पहले सीरियल किलर 1995 में एक ऑटो ड्राइवर को फांसी की सजा हुई थी। यह सिलसिला इसलिए कि भारत में 70 साल बाद भी, लगभग 75वां वर्षगांठ भारत अपनी आजादी का मना रहा है, उस दौर में अब तक 57 लोगों को ही फांसी की सजा मिली। पहली, जैसा बताया, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की, और आखिरी याकूब मेनन की। याकूब मेनन की फांसी आपको याद होगी कि उसमें इन लेफ्ट लिबरल गिरोह के आजादी गैंग ने देर रात, पूरी रात सुप्रीम कोर्ट को खुलवा दिया था। जब सुबह में उसे फांसी होनी थी, सुप्रीम कोर्ट को रात भर जगाया उसकी फांसी को रोकने के लिए। उस याकूब मेनन को, जिसने मुंबई में जो नरसंहार हुआ था, जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसका मुख्य अभियुक्त था। 250 से ज्यादा लोगों को इसमें मौत हुई थी। ऐसे गैंग की शबनम पर चुप्पी निश्चित रूप से दिलचस्प है, जिसे समझने की जरूरत है। यह भी समझने की जरूरत है कि इस देश में यदि फांसी की सजा की व्यवस्था है तो इस पर अमल क्यों नहीं होता, इन पर दया याचिकाएं क्यों चलती है, और जब तारीख तय होती है तो फिर आजादी गैंग क्यों सक्रिय होता है, और यह सक्रियता अफजल और याकूब मेनन पर क्यों बढ़ी, शबनम पर क्यों रुक गई। बहुत बहुत धन्यवाद।